आज हम आप लोग को प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताएंगे। जो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे WW1 यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसे उस समय महान युद्ध के नाम से जाना गया था, क्योंकि जब तक द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ था तब तक इसे महान युद्ध ही कहा जाता था। इसलिए कि जब तक कोई भी घटना दोबारा न हो या उस तरह की घटना दो घटना जब तक नहीं होती है तब तक उसे प्रथम यानी फर्स्ट और सेकेंड नहीं कहा जा सकता है। ये घटना जो है 28 जुलाई 1914 को शुरू होती है और 11 नवंबर 1918 तक चलती है, यानी लगभग 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। यह यूरोपीय इतिहास में एक बहुत बड़ा विनाशकारी घटना था, जिसमें लगभग सभी देश धीरे धीरे इस युद्ध में आ चुके थे। यह घटना एक मामूली सी घटना होती है। एक छोटी सी घटना की वजह से इसमें लगभग विश्व के सभी देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भाग ले चुके थे। यह घटना छोटी सी कौन सी होती है कि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड बोस्निया की राजधानी साराजेवो में कोई सभा में जा रहे थे और उसी दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है। अब देखिए, यह एक कहानी के जैसा आप लोग समझ सकते हैं कि जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे वह साराजेवो जा रहे थे, यानी बोस्निया की राजधानी साराजेवो जा रहे थे, और उस बीच उनकी जो पत्नी थी वो भी जिद करती है जाने के लिए, और दोनों यानी राजा और रानी दोनों लोग जब साराजेवो जा रहे थे तो साराजेवो में इनके स्वागत के लिए साराजेवो की जनता एक लाइन से खड़ी थी और दूसरे लाइन में यानी दूसरे साइड में दीवार था। बीच से गाड़ी निकल रही थी, आगे यानी सैनिकों की गाड़ी थी, पीछे सैनिकों की गाड़ी थी, बीच में राजा की गाड़ी थी। उसी में से एक नाबालिग लड़का जो लगभग 16 साल या 15-16 साल का था, वह राजा की गाड़ी पर बम फेंकता है, लेकिन राजा की गाड़ी आगे निकल जाती है और पीछे वाली सैनिक की गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है। इसमें कुछ सैनिक मारे जाते हैं, कुछ घायल भी हो जाते हैं जो अस्पताल में चले जाते हैं। और राजा उस समय साराजेवो के जो सम्मेलन हो रहे थे उसमें चले जाते हैं, लेकिन राजा को उन सैनिकों की फिक्र रहती है। अब आप लोग जान सकते हैं कि जिन राजा को अपने सैनिकों के, अपने जनता की फिक्र होगी, वह राजा यानी वहाँ की जनता के लिए फेमस राजा होगा या प्रिय राजा होगा। वह उस सभा से तुरंत वहाँ से निकलते हैं, यानी अपने पत्नी को बोलते हैं कि आप इस पार्टी को एंजॉय कीजिए, तब तक हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं अपने सैनिकों को देखकर जो घायल है। लेकिन रानी डर चुकी यानी रानी डरी हुई होती है, वो भी इनके साथ जाने के लिए जिद करती है। फिर वहाँ से सेम वही सीन, एक साइड में वहाँ साराजेवो के जितने भी जनता थे वह खड़ी थी, क्योंकि राजा को तो कुछ हुआ है नहीं, इस तरह की देखने के लिए, या यूँ समझिए कि उस घटना की वजह से भीड़ और बढ़ चुकी थी। एक साइड में दीवार था, जो गाड़ी है दीवार पर चढ़ाई नहीं जा सकती थी, साइड में जो जनता थी उन पर चलाई नहीं जा सकती थी, ये कंडीशन था। फिर वही सीन, उसमें फिर वही लड़का उस भीड़ में था और इस बार वो बम न मार करके डायरेक्ट गाड़ी के सामने आता है और पहला जो बुलेट यानी पहला जो गोली चलाता है वह रानी के पेट में लगती है, और रानी जैसे गिरती है तब तक राजा उसको पकड़ते हैं, झुकते हैं, तब तक इनके सर में वो गोली मार देता है और वहाँ से वह लड़का कुछ दूर भाग करके और पुल से नीचे कूद जाता है। लेकिन उस लड़के की जो नसीब होती है वह अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जैसे वह पुल से कूदता है तो बीच धार में नहीं जा करके, यानी नदी के बीच धारा में नहीं जा करके वह किनारे कूद जाता है और कीचड़ में फंस जाता है और पकड़ा जाता है। पकड़ने पर ये लोग उसको कहते हैं कि यह लड़का जो है सार्बिया का है, ठीक है, यानी सार्बिया को इस घटना का आरोप लगा दिया जाता है। ऑस्ट्रिया सार्बिया के खिलाफ जो आरोप लगाता है तो सार्बिया इस आरोप को मानने से इनकार कर देता है। ऑस्ट्रिया कुछ मांग रखता है सार्बिया के खिलाफ, बोलता है कि तुम्हारे ही देश का यह जब लड़का है तो इस घटना का जो इल्ज़ाम होगी तुम पर लगाई जाएगी और इसके बदले तुमको कुछ मुआवजा देना होगा। लेकिन सार्बिया सीधा सीधी इनकार कर देता है कि हम उस लड़के को नहीं जानते हैं, इस घटना का जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। ठीक, इस स्थिति में क्या होता है कि देखिए, ये घटना होती है 28 जून 1914 को और प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है 28 जुलाई 1914 को। ठीक एक महीना बाद यानी 28 जून को घटना होगी, 28 जुलाई से युद्ध शुरू होगा। ये ऑस्ट्रिया एक महीना तक वेट करता है और वेट करने के बाद क्या होता है कि
वेट करने के बाद ये लोग क्या होते हैं कि सर्बिया के खिलाफ ऑस्ट्रिया वाले ये युद्ध करने की घोषणा कर देते हैं। अंततः देखिए यहाँ पर होता है कि अंततः 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से युद्ध करने की घोषणा करता है। अब सर्बिया से जब युद्ध की घोषणा होती है तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया की युद्ध था, दो देश की युद्ध थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि रूस सर्बिया का सहयोग करने के लिए वादा करता है, यानी रूस कहता है सर्बिया से कि तुम लड़ो, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, पीछे नहीं हटना है, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि उस समय रूस के पास लगभग 15 लाख सैनिक थी, यानी रूस उस समय शक्तिशाली था। ठीक है, जब इस बात की पता जर्मनी को लगती है कि सर्बिया का सहयोग करने के लिए रूस आ रहा है, तो जर्मनी क्या करता है 1 अगस्त को, यानी देखिए 28 जुलाई को घटना होती है, ये 2-4 दिन के बाद जर्मनी क्या करता है 1 अगस्त को रूस के खिलाफ युद्ध करने की घोषणा कर देता है। यानी जर्मनी कहता है कि तुम अगर सर्बिया का साथ दे रहे हो तो ठीक है, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। कब कहता है 1 अगस्त 1914 को। ठीक है, 1 अगस्त को ये क्या करता है रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है और 3 अगस्त को फ्रांस के साथ युद्ध करने की घोषणा जर्मनी कर देता है। और फ्रांस पर दबाव बनाने के लिए या कब्जा करने के लिए 4 अगस्त को बेल्जियम में जर्मन सैनिक प्रवेश कर जाते हैं, या जर्मनी क्या करता है कि बेल्जियम में अपने सैनिक को उतार देता है 4 अगस्त को। देखिए कंटिन्यू घटना चल रही है। 1 अगस्त को रूस के साथ युद्ध करने की जर्मनी घोषणा करता है, 3 अगस्त को फ्रांस के साथ घोषणा करता है युद्ध करने के लिए, और 4 अगस्त को बेल्जियम में अपने सैनिक उतार देता है। इस बात की पता इंग्लैंड को लग जाती है। जब इंग्लैंड को पता लगती है तो इंग्लैंड जर्मनी के खिलाफ युद्ध करने के लिए वो भी 4 अगस्त को घोषणा कर देता है कि अगर जर्मनी रूस के साथ और फ्रांस के साथ युद्ध में उतर रहा है तो हम जर्मनी के खिलाफ युद्ध में लड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक था। ये एक मामूली सी घटना धीरे धीरे सभी देशों को एक तरफ ला रही है और यह 2 गुट में बढ़ जाता है। एक गुट होता है मित्र राष्ट्र और दूसरा ध्रुवीय राष्ट्र। थोड़ा सा एक बात नीचे यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है कि जापान भी जर्मनी के कुछ उपनिवेशों पर हमला कर दिया था। और देखिए ये घटना यूरोप में घट रही थी, ये यूरोपीय इतिहास की घटना थी, और जो जापान था वह एशिया का देश था और जापान इसका फायदा उठाया और जर्मनी के कुछ उपनिवेश जो एशिया में थे उस पर जापान हमला कर दिया और हमला करके उसको लूटना शुरू किया। खैर इसके आगे जब देखेंगे कि जब ये युद्ध 2 गुटों में बंटकर लड़ा जा रहा था तो उसमें एक गुट का नाम रखा गया मित्र राष्ट्र, दूसरे गुट का नाम था ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन लोग थे? इंग्लैंड थे, फ्रांस, रूस और आगे चलकर 1917 में अमेरिका आ जाता है। तो देखिए अमेरिका कैसे आता है? अमेरिका तो शुरू से ही इस युद्ध में दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस, रूस 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से बाहर होता है और 1917 में अमेरिका भी आ जाता है। रूस को बाहर होने का कारण था कि 1917 में रूस में एक क्रांति होती है जिसे बोल्शेविक क्रांति बोला गया था। उसमें केरेंस्की की सरकार गिर जाती है और लेनिन की सरकार आती है और लेनिन को यह महसूस होता है कि इस युद्ध में लड़ने से हमें कोई फायदा नहीं है। अगर हम इस युद्ध में इसी तरह लड़ते रहे तो हमारे सभी संसाधन समाप्त हो जाएंगे, हमारे सारे सैनिक मारे जाएंगे और उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। तो रूस क्या करता है कि अपने सैनिकों को वापस 1917 में इस युद्ध से बुला लेते हैं। तब तक यानी 1917 तक लगभग युद्ध 3 साल लगातार चलते जा रहा था, यानी 3 साल तक हो चुका था, जिसमें यहाँ लिखा गया देखिए 6 लाख सैनिक रूस के 1917 तक मारे जा चुके थे। यहाँ से रूस अलग हो जाता है और लेनिन जाकर जर्मनी से समझौता करता है कि भाई आप लोग को लड़ना है लड़िए, हमें इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है, हम इस युद्ध से बाहर होते, लिखित दे देता है। ठीक है, यानी ताकि जर्मनी फिर से रूस पर कोई आक्रमण ना करे। ठीक, अब यहाँ क्या होता है तो रूस बाहर होता है तो अमेरिका आ जाता है। कुछ थोड़ा सा सैनिक शक्ति में देखा जाए, फ्रांस के पास उस समय 8 लाख सैनिक थे, रूस के पास 15 लाख, यानी उस समय सबसे ज़्यादा सैनिक रूस के पास ही थे। इसमें से 6 लाख इस युद्ध में मर गए थे। ध्रुवीय राष्ट्र की बात किया जाए तो ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली था। जर्मनी के पास 7,60,000 सैनिक थे
और देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी उस समय एक ही था। इटली जो था, इटली इसमें धोखा करने के लिए आया था या विश्वासघात करने के लिए आया था, क्योंकि इटली जो है, इटली का मेन मकसद था, यहाँ पर ये गेम खेल रहा था, क्योंकि इटली का मकसद था कि ऑस्ट्रिया के कुछ क्षेत्रों को जीतेंगे, यानी धोखा से ऑस्ट्रिया के कुछ क्षेत्रों को जीत लेंगे, इसके साथ रह के जीतेंगे और आगे चल करके फ्रांस से मिल जाएंगे और मिल करके त्रिपोली को जीत लेंगे। त्रिपोली एक क्षेत्र था, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, यह घटना धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 11 नवंबर 1918 को जा करके यह युद्ध समाप्त होती है। देखिए 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918, यानी 28 जुलाई 1914 को शुरू होता है, 11 नवंबर 1918 को समाप्त होता है। जब समाप्त होता है तो जनवरी से लेकर जून तक एक पेरिस में सम्मेलन किया जाता है और उस सम्मेलन में लगभग 27 देश भाग लेते हैं, यानी जिसे हम लोग वर्साई की संधि कहते हैं, वह एक अपमानजनक संधि थी। और उस संधि में यानी 27 देश में जर्मनी को भी बुलाया जाता है और जर्मनी का चांसलर जो रहता है कैसर विलियम द्वितीय, उनको बुला करके उनसे जोर जबरदस्ती सिग्नेचर कराया जाता है और जर्मनी पर 6 अरब 10 करोड़ पाउंड रुपया जो है कर्ज के रूप में जुर्माना लगा दिया जाता है, क्योंकि जर्मनी उस समय हार चुका था और ये जीते हुए जो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका वाले जो देश थे, ये लोग जर्मनी पर कर्ज के रूप में जुर्माना लगाते हैं कि आपको 6 अरब 10 करोड़ पाउंड ये आपको कर्ज के रूप में देना है, क्योंकि इस युद्ध का जिम्मेवार तुम हो, ठीक। और कैसर विलियम द्वितीय सिग्नेचर करता है और फिर जर्मनी वापस लौटता नहीं, वहीं से वो हाल में चला जाता है। अब यहाँ पर जर्मनी में सत्ता संभालने वाला भी कोई नहीं था। खैर उधर बाद में जाएंगे, पहले देखिए उसके बाद अब यहाँ पर कहा जाता है कि भाई इस तरह की घटना फिर कभी नहीं घटे, क्योंकि बहुत विनाशकारी घटना हुई है। तो इसके लिए एक राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, जो 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और इसमें कुछ देश भाग लेते हैं और इसमें जो भी अगर किसी भी देश को कोई प्रॉब्लम है तो अपना इस देश यानी इस संघ से समझौता करता था। तो इसमें छोटे छोटे राज्यों के जो मामले होते थे वह आसानी से राष्ट्र संघ समझा लेता था, लेकिन बड़े बड़े राज्यों के मामला को आसानी से नहीं सुलझा पा रहा था, क्योंकि इसका कारण था कि उसमें बड़े बड़े देश यानी शक्तिशाली देश राष्ट्र संघ का सहयोग नहीं कर रहे थे। अंततः 1939 आते आते द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है और राष्ट्र संघ के अस्तित्व समाप्त हो जाती है, ठीक है। जो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात किया जाए तो 1 सितंबर 1939 को हिटलर पोलैंड पर आक्रमण करता है और 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक यानी 6 साल तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। अगले वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, थैंक यू।